आज ये डिबेट जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी मौजूद है, आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अवधेश उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही अरविंद सिंह तेजावत सर जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास त्यागी जी, हिंदूवादी नेता हैं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से होगी, क्योंकि शोएब सिद्दीकी जी, आप सुन रहे हैं कि क्या मदनी ने बयान दिया है, महमूद मदनी ने क्या बयान दिया है, और कितनी बार आप लोग ये विश्व पटल पर खुद को ले जाकर ये साबित करेंगे, प्रूव करेंगे कि हम रहते भारत में है, खाते भारत का है, सब कुछ भारत का है, लेकिन हम करेंगे भारत का विरोध, भारत की नीतियों का विरोध, और भारत जो कहेगा या भारत की जो गवर्नमेंट कहेगी हम वो नहीं करेंगे। आखिर कब तक ये विरोध होता रहेगा? ये अरशद मदनी हो चाहे महमूद मदनी हो, हमेशा से तो यही हम देखते आ रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि फिलिस्तीन के जो मामला है ये बहुत पुराना है। यहूदियों को दुनिया में कोई जगह नहीं दे रहा था, यहूदी भटक रहे थे, तो फिलिस्तीनी एक ऐसा मुल्क था जिसने उनको जगह दी थी कि आओ जहाँ रह जाओ, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन के साथ गद्दारी की, जिस तरह अमूमन होता है। आज वो फिलिस्तीन पे कब्जा करना चाहते हैं। पहले हिस्ट्री आपने बताई तो एक शॉर्ट में सुन लें आप। और फिर फिलिस्तीन में गाजा पट्टी जो है वो उनके लिए बहुत अहम है इसराइल के लिए। वो चाहते हैं गाजा पट्टी पे हम कब्जा कर लें तो वहां से उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत से तेल के मामले आ जाएंगे, दूसरे मुल्कों को हमला करने की बात आ जाएगी, तो वो गाजा पे निगाह रखे हुए हैं। अभी 2 साल से जब वो इसराइल जो है गाजा मासूम बच्चों को इस तरह मार रहा था कि मैं भी जिंदगी में 2 बार बहुत रोया हूँ। एक बार जब मेरे वालिद साहब खत्म हो गए थे, ठीक है, और दूसरी बार जब फिलिस्तीन के बच्चों को, मैं तो सुन तो नहीं पाता, आप पूरी बात सुन लीजिए। नहीं सुन रही हूँ सर, आप ही के सुन रही हूँ। फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे थे तो तब मैं रोया, 2 बार जिंदगी बहुत जबरदस्त रोया। और आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, उन्होंने भी हमेशा फिलिस्तीन की पैरवी करी। पुराने वीडियो उठा देख लेगा, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि फिलिस्तीन का जो हक है वो इसराइल को देना पड़ेगा, हम उसके साथ हैं। तो जहाँ पे बात मासूम बच्चों में देखिए, लेकिन डिबेट पे क्या होता है कि मीडिया ही उसके दूसरे रुख ले लेती है। जहाँ पे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम है, जाहिर सी बात मदनी जी कोई आम शख्सियत नहीं है, वो आलबल उनको जानता है, आप भी जानते हैं। जो चाहे उन्होंने बात उठाई है तो जाहिर सी बात हमें अपना पक्ष रखने की इजाजत है। तो वो नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे कि सर ऐसा सा मामला है, इसराइल को जो आप हथियार देंगे, जाहिर सी बात वो वहाँ पे फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मारेगा। ठीक है, मारे जा रहे हैं, आपको मालूम। ठीक है, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना शोएब जी, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना। तो आपको क्या लगता है, इसराइल पागल है? इसराइल को अचानक से एक दिन नींद खुली और इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। गाजा ने कुछ नहीं किया, सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों का ना एजेंडा यहाँ पर फिट नहीं होता ना, इस वजह से ऐसी बयानबाजी आप करते हैं। आपको क्या लगता है, जब यहूदियों को मारा गया उनके बच्चे नहीं थे, उनके घर में औरतें नहीं थी? और चलिए फिलिस्तीन का तो छोड़िए ना सर, आप हथियारों की बात कर रहे हैं ना, आप हथियारों की बात कर रहे हैं ना। जरा मुझे बताइए कि जब नेपाल में हिंदुओं को मारा गया तब कौन से हथियार बेचे गए थे? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा था तब कौन से हथियार बेचे गए थे? अब आप सवाल करके जवाब भी सुन लिए। आप फिलिस्तीन को कह रही है, फिलिस्तीन वो इसराइल तो यहूदियों को मुसलमान नहीं मारा, हिटलर ने मारा था, 4.5 लाख यहूदियों को मारा था। कुछ को छोड़ दिया था कि देखना वक्त बताएगा कि ये कितने खराब होते हैं, आज वक्त बता रहा। दूसरा सुन लिया आपने बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश जब हिंदू भाई मेरा मारा था तो मैंने मुखालफत हर चैनल पर की थी, बड़े आलिमों ने करी थी, लेकिन उसी वक्त अडानी की लाइफ बांग्लादेश जा रही थी, कारोबार जा रहा था, तब आपने डिबेट की। हमें तो मुखालफत करी, हर चैनल पे करी, बड़े आलिमों ने करी कि मेरा हिंदू भाई वहाँ मारा जा रहा है, मैं उसके साथ हूँ, बांग्लादेश को नस्तानाबूद कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि अडानी की क्यों अरशद मदनी का तो एक भी बयान नहीं आया इस पे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, गलत है? तो लूंगा नहीं। हमारा खालिश फरंगी महली साहब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उन्होंने मुखालफत करी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक करके बात तो होगी। दूसरे नेपाल में आप आइए, नेपाल में जब वो तब भी मैंने मुखालफत करी। आज वह मुसलमानों का नेपाल वाले मार रहे हैं। और पहलगाम में जो धर्म देखकर मारा गया उसका क्या? पहलगाम में धर्म देखकर मारा उसका क्या? पहलगाम में धर्म देखकर मारा गया, वो सख्त कार्रवाई करी है जो करी जा रही है। मैंने हमेशा इंसाफ की बात करी, मगर जब कोई मुसलमान का मामला आता तब डिबेटें नहीं होती है, दूसरे समुदाय का आता है तो होती है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम, उनके लक्ष्मण है। अगर हिंदू को कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, लेकिन मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि इजराइल के साथ जो अत्याचार हुआ है वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इजराइल ने जब ये बात खुल के कहा था